Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason. So the assertion is, if the length of the spring is half, then the force constant becomes the double. And the reason given is, the spring constant is inversely proportional to the length of the spring. So the key concept of this question is spring constant. तो जो हमारा स्प्रिंग है, अगर कोई हमारी मान लेते हैं ये हमारी स्प्रिंग है जिसकी लेंथ अगर L है और जिसका फोर्स कांस्टेंट अगर हम K मान लेते हैं, तो जो उसके फोर्स कांस्टेंट का जो या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा K इज इक्वल टू, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं और उसकी इलास्टिसिटी A मान लेते हैं, तो ऐसे जो इसका फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू होती है A E अपॉन L के बराबर। तो यहाँ से जो हमारा K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। तो अगर हम देखें असर्शन हमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ देन द फोर्स कांस्टेंट बिकम डबल्स। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम देखें KL यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है, KL इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर हम करें K1 K2 तो मतलब K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 के बराबर होगा। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो लेंथ है वो हाफ हो गई है, तो मतलब L2 L1 बाई 2 के बराबर है। तो ऐसे अगर हम L2 अपॉन L1 की वैल्यू निकालें तो L2 अपॉन L1 आ जाएगा हमारा 1/2 के। तो अगर हम L1 को इस तरफ लेके जाएं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से जो K2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ट्वाइस ऑफ K1। तो बेसिकली अगर लेंथ हाफ हो गई है तो हमारी फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डबल हो जा रही है। तो असर्शन में हमें यही बोला है, तो द असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये हमने पहले निकाल लिया, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। और ये जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ हाफ होने पर फोर्स कांस्टेंट बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी जो लेंथ है जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो द रीजन इज आल्सो ट्रू। So the final answer is option 1 if both the assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. So hope you understood it well. Best of luck.